तो मेरे पिछले कुछ रिसेंट वीडियोस में मैंने आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शन को बार बार डिस्कस किया है। इस वीडियो में एक और 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं शनि, मंगल और केतु के कंजक्शन के बारे में। शनि, मंगल और केतु का कंजक्शन अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा है तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि जो केतु है वो कहाँ है और क्या शनि और केतु के मध्य मंगल स्थित हैं या मंगल है वो शनि के ज़्यादा क्लोज है और केतु से दूर स्थित हैं। तो हो सकता है शनि केतु एक तरफ हो और मंगल एक तरफ स्थित हो। इसके साथ साथ यहाँ इनमें से कोई भी ग्रह वक्री है या नहीं है, क्योंकि केतु तो ऑलरेडी वक्री रहते ही हैं। अब आपको शनि और मंगल को चेक करना पड़ेगा। तो जिस हाउस में भी ये आपके कंजक्शन बन रहा है उस हाउस से संबंधित रिश्तों को लेकर, उस हाउस से संबंधित कार्यों को लेकर आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस आ सकती है जीवन में। यहाँ मंगल कितना ज्यादा पावरफुल है ये आपको देखना है। मंगल जितना अधिक पावरफुल होगा उतना ही अधिक उस भाव से संबंधित काम करने के लिए आप जीवन में अच्छा फील कर सकेंगे और काफ़ी अच्छे से काम कर सकेंगे एक्टिव रह के। लेकिन अगर शनि और केतु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया तो समझ लीजिए आपको उतना ही ज़्यादा डिफिकल्टी भी आएगी उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित काम को करने के लिए। इसके अलावा ये जो कंजक्शन है, अगर शनि केतु ज़्यादा पावरफुल हैं तो काम से अलगाव उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ साथ ये आपके उस रिश्तों से भी अलगाव उत्पन्न कर सकता है जिस भाव में ये बन रहा है। इसके अलावा ऐसा कंजक्शन वास्तव में आपका जो मंगल है उसको काफी ज्यादा खराब करेगा। तीनों ही मेलेफिक प्लैनेट है। मेलेफिक प्लैनेट होने की वजह से आपके इस हाउस से जुड़े हुए रिश्ते और आपके चार्ट में शनि और मंगल जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों पर काफी ज्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। जिस भी भाव में बन रहा है आप समझ लीजिए उस भाव के लिए आप जीवन भर या तो संघर्ष करते ही रहेंगे, पर वास्तव में आपको कुछ खास उस भाव से रिलेटेड मिलेगा नहीं। उस भाव से संबंधित रिश्तों में भी आपकी काफ़ी सारी शिकायतें रहेंगी। आपको कभी भी उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों में संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होगा कि उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपका एकदम शत्रुतापूर्ण बिहेव होगा। ऐसा तब ज़्यादा होगा जब मंगल शनि के ज़्यादा क्लोज हो। अब इस कंजक्शन का अगर हम पॉजिटिव साइड देखने जाएं तो पॉजिटिव साइड में ये कंजक्शन आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर सकता है। ये कंजक्शन आपको टेक्नोलॉजी या इस प्रकार के कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है। इंजीनियरिंग वगैरह ऐसे कार्यों में रुचि रह सकती है आपकी। इसके अलावा जो मॉडर्न टाइप के जो इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बन रहे हैं, जो आ रहे हैं मार्केट में, उस प्रकार के कोई आप काम से जुड़े हो सकते हैं या उनसे संबंधित आप कोई काम कर रहे हो सकते हैं। इसके अलावा आप आईटी या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पर केतु कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है उतना ही अधिक आप अपने काम से अलगाव भी उत्पन्न करते हुए देखेंगे अपने जीवन में। तो ऐसा भी होगा जब आप उस भाव से संबंधित चीज़ों को त्यागने के बारे में सोचेंगे। जैसे हो सकता है ये कंजक्शन अगर आपके 4th हाउस में है तो आपके लिए घर से दूर रहना ज़्यादा उचित रहेगा। अगर ये कंजक्शन आपका 5th भाव में बन रहा है तो आपको हालांकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में बहुत अधिक सफलता मिल सकती है, पर आपकी थिंकिंग, आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपके संतान के साथ संबंध, आपके प्रेम संबंध, इन सब पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आप लगभग उस भाव से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स हैं उनको लगभग 30 की एज के बाद ही जीवन में प्राप्त कर पाएंगे या अनुभव कर पाएंगे। ये कंजक्शन किसी भी प्रकार के रिसर्च या किसी भी प्रकार के अकल्ट से रिलेटेड कार्य करने के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। अब ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन सी राशि में बन रहा है आप उस राशि को अवश्य चेक कर लें, क्योंकि अगर ये कंजक्शन अग्नि तत्व राशियों में बन रहा होगा तो आपको ये कंजक्शन के ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। अगर ये कंजक्शन शुक्र की खुद की राशियों में है या ये कंजक्शन शनि की राशियों में है तो थोड़ा फिर भी बेहतर काम करेगा। अदरवाइज ये कंजक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी पेश आएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी भी इस कंजक्शन की वजह से मिलेगी। अब इस कंजक्शन में केतु का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहाँ शनि और मंगल हैं वो आपको उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित काम करने या उस भाव से संबंधित अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन केतु एक तरफ है जो आपको एक समय बाद
बाद उस भाव से अलगाव उत्पन्न करेगा, डिटेच करेगा आपको। तो हो सकता है आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ चले जाएं, किसी दूसरे भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स पर फोकस करें। ऐसा कंजक्शन अगर आपके 10th हाउस में बन जाए तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी देगा आपके करियर में, और बार बार आप अपना जॉब चेंज करते रहेंगे। आपको कभी भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी और आपका करियर बहुत ही लेट सेटल होगा। इसी प्रकार से ये कंजक्शन अगर आपके 7वें भाव में हो तो मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। ये कंजक्शन अगर लगन में हो तो भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अकल्ट की तरफ जाएंगे या कोई रिसर्च रिलेटेड काम की तरफ जाएंगे। पर यहाँ पर आपको शनि और मंगल पर भी फोकस करना चाहिए एक साथ। शनि और मंगल जितना ज़्यादा क्लोज होंगे, समझ लीजिए आपके उस भाव से रिलेटेड रिश्तों में उतनी ही ज़्यादा बाधाएं आएंगी रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब दूसरा, जब भी देखिए 3 ग्रहों की युति बनती है तो ऐसे में कोई ग्रह अगर उसमें 1-2 डिग्री पे भी अगर स्थित है तो उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस कंजक्शन में आपको कोई भी ग्रह भले 1 डिग्री पर भी देखने को मिले या 28 या 29 डिग्री पर भी देखने को मिले तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा 2 अन्य ग्रहों पर, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अब आपको यह भी देखना है क्या इनमें से आपको किसी की महादशा आ रही है इस जीवन काल में या नहीं आ रही है। तो वो जो महादशा आएगी उस समय भी ये तीनों के तीनों ग्रह एक्टिवेट होंगे। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि मंगल और शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और उन भावों से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए या उन भावों से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये कंजक्शन जिस भाव में बन रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट वाला भाव, यानी यहाँ से जो 7वां भाव है आपकी कुंडली में, उस भाव को देखिए। वहाँ से संबंधित आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनको आप प्राप्त करने के लिए देखेंगे और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस भी करेंगे। बट आपके साथ फ्रॉड होना, चीटिंग होने के भी चांसेस रहेंगे उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड। तो आपको बहुत ही ज़्यादा गहनता से, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मता से इस कंजक्शन को देखना चाहिए और इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना चाहिए।